किसी महान व्यक्ति ने कहा है बॉस कि अगर कोई आपके काम पर सवाल उठाए तो उसको जवाब अपनी ज़बान से नहीं अपने काम से ही दीजिएगा। और यही करके दिखाया है उर्विल पटेल ने, जो कि गुजरात के लिए खेलते हैं। और इस तरीके का उन्होंने शतक लगाया कि T20 क्रिकेट में भारत के लिए सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज उर्विल पटेल बन गए। कौन है उर्विल पटेल, क्या है उनकी कहानी, इस वीडियो में जानेंगे। वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ बल्ला दे घुमा के। दिस इज योर फेवरेट होस्ट वैभव। और जहां एक तरफ आईपीएल मेगा ऑक्शन में किसी ने उर्विल पटेल पर बोली नहीं लगाई, किसी ने उनको इस काबिल नहीं समझा कि वो उनकी टीम में आकर कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने इतना तेज शतक लगाया कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का तो रिकॉर्ड बनाया ही बनाया, साथ ही भारत के लिए T20 क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज वह बन गए। और जब इस तरीके की चीज़ें होती हैं तो कहीं ना कहीं बॉस ये सवाल खड़े होते हैं कि जहां एक तरफ आप 13 साल के वैभव को राजस्थान रॉयल्स ने 1.10 करोड़ में खरीदा, वहीं क्या उर्विल पटेल को भी खरीदा जा सकता था? ये सवाल खड़े हो जाते हैं जब इस तरीके का परफॉर्मेंस कोई बल्लेबाज करके देता है, क्योंकि प्रतिभा तो है, ये एक दिन का काम नहीं है, ये लक बाय चांस नहीं होता, इसमें सालों की मेहनत लगती है। इसके पहले भी विजय हजारे ट्रॉफी में 27 नवंबर को उन्होंने एक तेज शतक लगाया था, जो कि सेकंड फास्टेस्ट 100 था लिस्टर क्रिकेट में एक भारतीय के रूप में। तो उस हिसाब से इस बल्लेबाज प्रतिभा की तो भाई साहब कोई कमी है नहीं, ये बात तो साफ हो गई। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं उर्विल की उस पारी पर। उस पारी में उर्विल ने 35 गेंदें खेली, 113 नाबाद गए। त्रिपुरा और गुजरात के बीच मुकाबला हो रहा था। गुजरात की तरफ से जब खेलने के लिए उतरे, त्रिपुरा ने पहली पारी में 155 रन बनाए, 156 का वो टारगेट था। गुजरात के लिए जब खेलने के लिए उतरे तो उनका कहना ये था कि मैंने अपना स्वाभाविक खेल खेला, आईपीएल में मुझे नहीं खरीदा गया, इस बात का कहीं ना कहीं मुझे दुख पहुंचा है, लेकिन मैंने इन सब चीज़ों को भुलाकर, इन्हें पीछे छोड़कर आईपीएल में आगे अपने करियर में आगे बढ़ने के बारे में सोचा और अपना स्वाभाविक खेल खेला। और स्वाभाविक खेल भी देखिए कैसा खेला कि कमर तोड़ दी गेंदबाजों की, बखियां उधेड़ दी भाई साहब। जिस तरीके की बल्लेबाजी की है ना, पहली 50 उन्होंने 15 गेंदों में लगाई और अगली 50 महज 13 गेंदों में। आप समझ लीजिए क्या हश हुआ होगा गेंदबाजों का। मुंह छुपाने के लिए मुझे नहीं लगता कहीं जगह मिल रही होगी गेंदबाजों को मैदान में, क्योंकि 113 रनों की उस पारी में 12 गगनचुम्बी छक्के शामिल थे, 7 बड़े चौके शामिल थे और 322 का उनका स्ट्राइक रेट था। और 27 नवंबर को ये पारी आई, इससे पहले 27 नवंबर को विजय हजारे ट्रॉफी में भी वो शतक आया था। तो कहीं ना कहीं कहते हैं, वो खुद कहते हैं इस बात को, 27 नवंबर शायद मेरे लिए वो लकी तारीख थी। इससे पहले फास्टेस्ट T20 100 का रिकॉर्ड भारत की तरफ से ऋषभ पंत के नाम था। उन्होंने हिमाचल प्रदेश के खिलाफ 32 गेंदों में वो शतक लगाया था और 2018 में उन्होंने कारनामा करके दिखाया था। इसके बाद वो भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय बने थे और हाल ही में तो चर्चा का विषय है ही बॉस, 27 करोड़ में बिके हैं। 27 करोड़ आप समझ लीजिए कितना बड़ा अमाउंट होता है। हालांकि पूरी फीस नहीं मिलती है, वो एक डिफरेंट साइट है, उसके बारे में कभी और चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल ये बात तो तय है कि उर्विल पटेल ने अपनी इस शानदार पारी से ये साबित कर दिया कि जब आपको कोई पीछे छोड़कर जाए और वो मुड़कर देखे तो काम ऐसा करना, नाम ऐसा बनाना कि वो सोचे कि साहब नुकसान हो गया। और मुझे लगता है शायद फ्रेंचाइजी ये बात सोचेंगी शतक के बाद कि शायद बॉस 30 लाख में इतना यंग लड़का, इतना प्रतिभाशाली लड़का मिल रहा था, खरीद सकते थे।